कृतानंद स्वामी जगद्गुरु शिला भक्ति खात ऐसे भक्तिदांत समय बचरण रतन शिला प्रसाद राज के पावन गौर सुंदर महाप्रभु की राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गोपाल लड्डू गोपाल की जय। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। गजानन महाराज की गणेश जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते श्री प्रणमामि हरे नीचतना मनोवेष्टम स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदा सदान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलंबभुजो इनकावतार को संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रितो शंभरो दुजभारो युगधरो पारो यतारो करुणावतार। वंदे आनंदे अवधूतमहेश्वरी श्री चैतन्य महाप्रभु निभजित अभेद प्रसादे भक्ति शास्त्रे किया। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य गणेशार्याननं बालो यात्पिकृतदातृशा दृष्टतात्मवृचिलीला
लोकाभिराम रणरंगदे राजीवनेत्रं रघुवंशना करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्यामयी सब जग जननी जानकी करू जो परिणाम युग युग पार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशिक करुणा निधान। जाके जुगपत कमलन मनाओ जासु कृपा निर्मल बुद्धि पाओ। मनोजवम मारुते पुण्यवे जितंदरी बुद्धिमातवे वाताज मोतम वानरयोतमोकम रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय हो। केसरी नंदन हनुमान की जय हो। अंजनी भूत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय हो। एक इधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय। राधा वृंदावन चंद्र भाई भगवान की जय हो। अद्भुत पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री चक्रचरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। हाय गौर प्रेमानंदे। कृष्णा श्री चक्रचरितमृत पदे लीला माघ 5वां प्रारंभ करते हैं। हम आज मदे लीला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 22वें अध्याय में हम सब लोग भगवान की अद्भुत लीलाएं, भगवान का ऐश्वर्य, ये सब बातें हम सब जान चुके हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने कल जैसे हम सबको महाप्रभु की वाणी द्वारा हम सब ने ये जाना था कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी एक शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हैं। शुद्ध भक्ति कैसी होनी चाहिए, शुद्ध भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, ये सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु जी हमें बड़े विस्तार से इस कथा के माध्यम से श्रवण करवा देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की वाणी चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाएं हम सब लोगों की भक्ति में उन्नति कराने वाली। जहां तक हम सब लोग उन्नति कर पाए ऐसी ही कृपा एक और एक मात्र कविराज गोस्वामी महाराज जी हम पे करते हैं। आज के इस पावन दिवस पर भगवान हरि की विशिष्ट कृपा से हम सब लोग इस कथा को जो श्रवण कर पा रहे हैं वे एक और एक मात्र गुरुदेव और चैतन्य महाप्रभु जी की विशिष्ट कृपा है। क्योंकि महाप्रभु जी हम सबको भक्ति में प्रेरणा देते हैं। भक्ति मिलना बड़ी बात नहीं होती है, भक्ति को स्थिर रखना, बरकरार रखना ये बड़ी बात होती है। महाप्रभु जी भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में हम बताते हैं कि हमें कौन से शुद्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए और ऐसे शुद्ध भक्तों की ही कृपा मात्र से हमें भक्ति की प्राप्ति हो पाती है।
अन्यथा हम कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान कभी भी भक्ति का दान नहीं देते हैं। केवल वे आप पे कृपा कर सकते हैं। भक्ति का दान एक और एक मात्र गुरु और महान वैष्णव की शरणागत और उनके चरणों को रज अपने मस्तक पे लगा देना, यही एक और एक मात्र है। पवित्रता, शीतलता, नर्मदता, ये सब एक वरिष्ठ भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये सब गुण उनमें पाए जाते हैं। भक्ति का वाहन नर्मता और शीतलता है। जिसके पास भक्ति होगी उसके पास नर्मता और शीतलता होगी। वे कभी भी किसी के विषय में, किसी के अगेंस्ट में कोई ऐसे विचार नहीं लेकर आएगा। वे हमेशा यही बात कहते हैं, शुद्ध भक्त जो भी होता है कृष्ण कृपा से हो पाता है। आज भी भगवान हरि की विशेष कृपा से हम सब लोग ऐसे महान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनका संग्रह कर रहे हैं। हम ये जो चरितमृत पढ़ते हैं ना, एक आधा घंटा, तो हम महाप्रभु का संग्रह करते हैं। ऐसे हम किसी से बात करते तो हमारा संग उसके साथ होता है, लेकिन जब हम चरितमृत श्रवण करते हैं तो महाप्रभु के उपदेश जो है, उन उपदेशों द्वारा महाप्रभु जी का संग्रह हमें मिल पाता है। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर भी है और बॉडी में बहुत वीकनेस भी हो रही है। सो फिर भी भगवान और गुरुदेव के आशीर्वाद से जितना पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ उतना आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। सो भगवान से कृष्णा और आप सब लोग अपना आशीर्वाद दिएगा, गुरुदेव अपना आशीर्वाद दिएगा, इस कथा को एंड तक हम लेकर जा सकें। तो सर्वप्रथम आप समस्त वैष्णव जन जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब के श्री चरणों में हार्दिक कोटि नमन है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सो कथा प्रारंभ करते हैं महाप्रभु की वाणी कविराज गोस्वामी द्वारा। कृष्ण भक्त ही अभी है प्रधान, भक्ति सुख निराश कर्म योग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। क्या है? हम सब का कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? संसार में रहकर संसार के इस माया का एंजॉय करना। संसार में रहकर हम सब लोग अपने लिए इस भौतिक जगत के जो शरीर है, इसके लिए जो भी चीज अच्छी लगती हो वो चीजों के पीछे दौड़ लगाना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के जीव का मुख्य कार्य है। कृष्ण भक्ति ही एक इंसान का सबसे पहला कार्य है। आज हमारे जीवन में सबसे पहला कार्य क्या है? ब्रश आदि कर तुरंत चाय कॉफी लेना और फिर पत्नी से हाय हेलो कर ऑफिस के लिए चले जाना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम जब भी आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो भगवान का दर्शन करना, भगवान की आरती करना, भगवान की सेवा करना। महाप्रभु जी यही तो कहते कि कृष्ण की सेवा करना ही एक जीव का सर्वप्रथम कार्य है। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो ये याद रख लीजिएगा कि हमारे जीवन में हम किसी और की सेवा करेंगे, और जिसकी भी सेवा करेंगे वहां से दोष, रोग, कलेश और पीड़ा ही मिलेगी। क्योंकि कल जिस श्लोक को हम पढ़ रहे थे वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि 3 प्रकार से हमें दुख मिलता है। तो 3 प्रकार का दुख क्या होता है? वो ऐसा होता है, कान सुख दुख दीन दाता, कुकर्म करे तो दुख आता है। हे प्रभु, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? तो कहते हैं कि कुकर्म करने से, बुरे कर्म करने से हमारे जीवन में दुख आता है। एक आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। एक दुख हमें संसार से मिलता है
एक दुख हमारे कर्मों से मिलता है और एक दुख हमें देवताओं से मिलता है। देवताओं से दिया हुआ दुख क्या होता है कि जब कभी हम भगवान की सेवा में स्थित नहीं हो पाते हैं और देवस्थान के ऊपर भी कोई भी नजर नहीं डालते हैं, तो आदि देविक यानी कि देवताओं की तरफ से भी हमें दुख की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक तरीके से भी हमें बाहर के आदमी से इतना दुख नहीं मिलेगा जितना आपका अपना आपको दुख दे जाएगा। आदि आध्यात्मिक और आपके अपने कर्मों से भी आपको दुख की प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु जी इसलिए कहते हैं कि यथापि बत जीव की मुक्ति के विधि विधान साधन है, यथा कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु सब भक्ति पर आश्रित है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि एक मनुष्य को किसके आश्रित रहना चाहिए, किसके सहारे में रहना चाहिए, किसकी शरणागति में रहना चाहिए। वो बताते हैं कि विधिवत साधन, शास्त्रों को सुनकर शास्त्रों के नियम अनुसार कार्य करो। यथा कर्म, जैसा गुरुजन और शास्त्र बताती है वैसा कर्म करो। योग तथा भक्ति, किंतु उसके बाद योग तथा भक्ति। योग क्या है? योग यानी कि आप आंख बंद कर बैठ जाओ और आप ध्यान में लग जाओ। योग अर्थात ये भी एक योग है कि आप भगवान की सेवा के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हो, आप कहीं प्रचार कार्य कर रहे हो, ये भी एक योग कहलाता है, साधन है। ये भी एक ऐसा साधन है, आप कहीं प्रचार करते हो, कीर्तन करते हो, भगवान की सेवा करते हो, मंदिर में साफ सफाई करते हो, भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हो, ये भी एक योग ही है। भक्ति क्या है? भगवान के नाम का चिंतन करना, भगवान के नाम को जपना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना और गुरु और महात्माओं की शरणागति लेना, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। अगर आपके पास ये साधन आ जाता है, जिसे 1 2 3 4 5, ये 5 किस्म का साधन आपके पास है, तो आप अपने जीवन काल में कभी भी भक्ति से गिर नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब साधन किस चीज के हैं? आपको भक्ति में स्थित रखने के लिए। आप सब लोग भक्ति में स्थित रहो। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ति को बरकरार रखने के लिए आपको रोजाना अर्ली मॉर्निंग आपकी ये रूटीन होनी चाहिए कि आप मंगला आरती उठकर भगवान के लिए स्नान करें। जैसे श्रावण मास में बताया जाता है 3 बार स्नान करना चाहिए, पवित्रता का पालन करना चाहिए, श्रावण मास के अंदर रहकर योग अभ्यास शास्त्रों को सुनना चाहिए। जितनी हो सके आप कम बोलो, जितना हो सके भगवान की कथाएं सुनो। ये श्रावण मास चतुर्मास में बताया जाता है। तो आगे कविराज कहते हैं, ये सब साधन रे अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहे दितु नर फल। भक्ति के बिना आत्मा सत्कार के अन्य सारे साधन दुर्लभ तथा तुच्छ है। कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि भक्ति के बिना आपके जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं और वह सब कार्य असफल है और शास्त्रकार अन्य सारे साधन दुर्लभ है। आप जो भी साधन कर लो, लेकिन भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आपके सारे कार्य ये दुर्लभ है, कुछ नहीं कर पाओगे, किसी में सफलता नहीं कर पाओगे। मनुष्य एक बार ही सोचता तो है कि फलाना भक्ति नहीं करता है, फिर भी भगवान ने इसे इतना सफल रखा है। वो फलाना भक्ति नहीं करता है तो भगवान ने उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसे सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज दी है, लेकिन जो उसका ये जन्म का कर्म है वो उसके अगले जन्म में नरक तक ले जाएगा। क्यों? इस संसार में जो कृष्ण और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, एक और एक मात्र वे नरक ही भोगते हैं। जो अपने जीवन काल में मांसाहार रहते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन काल में नरक के भोगी होते हैं। इसीलिए तुच्छ है कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान तथा योग से वंचित फल प्राप्त नहीं हो सकता है।
कृष्ण की भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना आप सब लोगों को कोई भी योग अभ्यास आप कर लो, लेकिन आपको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि सर्वप्रथम भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब चीजों को देने वाला हूँ, मैं ही जगत का पिता हूँ, मैं ही जगत की माता हूँ। अहम सर्व माता जातो पिता। ये भगवान श्री कृष्ण क्यों ये बात कहते हैं कि मैं ही माता हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही लेता हूँ। और हाँ, जब कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो जो कुछ उसके पास नहीं होता है वो उसे दे देता हूँ, और जो कुछ उसके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। आज हमारे जीवन में यही सब चीजें तो चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें कोई बहुत अच्छा साधन चाहिए, जो है कृष्ण उसको रक्षा करे, जो नहीं है भगवान वो हमें दे दे। आज हर आदमी इसी के पीछे दौड़ लगा रहा है। भगवान तो कह रहे हैं कि मैं सब चीजें आपको दे सकता है। तो ये कहते हैं कि शास्त्र में कभी कभी संकाम कर्म कर्म ज्ञान तथा योग पर बोला दिया जाता है, यथापि लोग इन विधानों का अभ्यास करने की विरक्ति रखते हैं, किंतु कृष्ण की भक्ति का स्पर्श पाए बिना उन्हें वंचित फल प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में वास्तविकता वंचित फल कृष्ण के प्रति सुपत प्रेम का जगाना है। कविराज गोस्वामी महाराज जी, श्रील प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, कोई भक्त अगर भगवान की भक्ति किए बिना कोई और योग साधन करता है तो ये साधन उसका किसी काम का नहीं है। उस साधन से उसे किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तब तक सारे योग साधन उसके लिए बेकार है। कहते हैं इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है, सावे पुंसा पूर्वधर्म यथा भक्ति दरोषिचा आतु त्रये प्रतः यतो जयात्मः सुरप्रहासदति। जिसे वह भगवान की प्रेम भक्ति मिल सके। मानव धर्म क्या है? जिससे भगवान की प्रेम भक्ति मिल सके। तो हमारा धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। अब हमने यहाँ धर्म बदल रखा है। हमने किसकी भक्ति करने के लिए ज्यादातर उत्साह देते हैं? हमें जिसमें आनंद आएगा हम उसकी भक्ति करते हैं। तो सर्वप्रथम मानव का जो धर्म है तो भगवान हरि की भक्ति करना, यही एक लक्ष्य है। एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आज हम इस देश में रहते हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा के अनुसार हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो हम इस देश के आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमें कभी भी पकड़ लिया जाएगा और हमें कस्टडी में लिया जाएगा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मनुष्य धर्म ही उनकी सेवा करने का आइन है। अगर हम सब लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप सब लोगों को नरक भोगना पड़ेगा और फिर दोबारा पुनर्जन्म जननी व जटनम भजेनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तो क्या ये प्रोवंसा धर्मो? तो ये धर्म है? धर्म ये है आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। ऐसे प्रेमा भाग भक्ति और निवस्था और रुकावटें रहित होने चाहिए जिससे आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो सके। अरे वस्तुत कर्म ज्ञान तथा योग भगवत प्रेम का ही जागृत नहीं कर सकता है, इसके लिए भागवत भक्ति स्वीकार करनी होगी। इसीलिए आप कोई भी कर्म करते हैं, योग करते हो, अरे कोई भी साधन कर लो, लेकिन जब तक भागवत भक्ति नहीं करोगे तब तक किसी चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जितना भी यही भक्ति के प्रति आमुख्य होता है वे अन्य तथाकृत और उपतालतुओं के प्रति उतना ही उदासीन हो जाता है। जितना कोई व्यक्ति अगर भक्ति की तरफ नहीं रहता है और उतना ही उसकी आसक्ति भौतिक जगत में रहती है, तो ये याद रखना सबसे ज्यादा इस भौतिक जगत से उसे उदासीनता मिलेगी। जितना कष्ट आपको बाहर वाला नहीं देगा उतना कष्ट आपका अपना आपको देगा, ये याद रख लीजिएगा। जिनके पीछे हम सारा दिन दौड़ लगाते हैं यही सबसे ज्यादा हमें कष्ट देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप दौड़ लगाते तो मेरे लिए दौड़ लगाओ, उससे प्रेम करो। क्योंकि सर्वप्रथम जीव रे स्वभाव नित्य कृष्ण दास, जीव का जो स्वभाव है मेरी भक्ति करना है।
मेरी भक्ति नहीं करेगा तो अन्य की सेवा करेगा और वहां से उसे दुख मिलेगा। ध्रुव महाराज ने भगवान का शस्त्रकार करने के आदेश से योग अभ्यास किया, किंतु जब उन्हें भक्ति में रुचि उत्पन्न हो गई तो उन्होंने देखा कि कर्म ज्ञान तथा योग से उन्हें कोई लाभ नहीं रहा। ध्रुव महाराज जी का भगवान महाराज जी उदाहरण देते हैं कि उन्हें भी भौतिक जगत के अंदर आसक्ति थी कि मुझे अपने पिता उत्तानपाद का राज्य चाहिए। अपनी माता सुनीति के कटु वचन सुनने के पश्चात ध्रुव जी वृंदावन में तपस्या करने के लिए चल पड़े और नारद मुनि जैसे एक अच्छे शुद्ध गुरु की शरण में गए। जबकि यद्यपि ध्रुव महाराज के मन में एक बात क्या थी कि मुझे अपने पिता उत्तानपाद का राज्य नहीं, उसके पिता मनु का राज्य भी नहीं, उसके पिता ब्रह्मा का राज्य नहीं, उससे भी ऊपर का राज्य मुझे चाहिए। तो मन में ऐसी उत्कंठा, ऐसा विश्वास रखकर वो भगवान की खोज करने चल पड़ा। लेकिन एक अच्छे शुद्ध गुरु की शरण में जाकर उसे माया संसार के जितने भी ये आश्रित में वो पड़ा हुआ था कि मुझे इन सबसे बड़ा राज्य मिल जाए, लेकिन उसने सारे राज्य को त्याग किया। जब भगवान हरि का दर्शन हुआ और 6 महीने में भगवान हरि को उन्होंने पा लिया। ध्रुव महाराज 6 महीने के अंदर अंदर भगवान हरि की भक्ति कर कर भगवान हरि को पा गए। और आज हम ये देखते हैं कि रावण ने अपने 10 मस्तक काट काट कर शिव जी को अर्पण करे, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, पराई स्त्री को उठा के लाया। ठीक है, कंस ने 10,000 साल तक देवी की तपस्या करी और देवी जगदम्बे की तपस्या करने के बाद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया, पाप अत्याचार करता रहा और अंत में उसकी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मौत हो गई। इसी प्रकार 35,000 साल तक हिरण्यकश्यप उसने भी तपस्या करी, एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े रहकर, लेकिन इतनी तपस्या करने के बावजूद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाया और अंत में उसने पाप अत्याचार किया। केवल ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने की तपस्या की और भगवान हरि को पा लिया। अंत में भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु मन में आशा तो बहुत थी कि अपने पिता के भी पिता, उनके पिता के भी पिता से बड़ा राज्य मुझे मिल जाए, लेकिन आपका दर्शन करने मात्र से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसे अगर हीरे की प्राप्ति हो जाए तो कांच के टुकड़ों का क्या करेगा? भगवान ने कहा, ध्रुव फिर भी तुम मुझसे मांगो, तुमने मेरी तपस्या की है। तो ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हैं तो नारद जैसे गुरु का संग्रह मुझे दो। क्या कहा? नारद जैसे गुरु का मुझे संग्रह दो, आपकी कथाओं का संग्रह मुझे मिले, आपकी कथाओं को श्रवण करता रहूं, आपके भक्तों का संग्रह मुझे मिले, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान हरि ने ध्रुव के मुख पे पंचजन्य नाम का शंख ऐसे टच किया तो उसे सब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चारों वेदों की ज्ञान उसकी प्राप्ति होने के बाद ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी ही भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव फिर भी तू मेरा भक्त है, संसार क्या कहेगा? 5 साल की आयु में एक छोटा सा भगत 6 महीने तक मेरी तपस्या करता रहा, परंतु उस तपस्या से भगवान ने क्या दिया? तो भगवान ने तुरंत कहा, ध्रुव मैं अपना गौलोक तुम्हें देता हूँ। क्या है जो अब तक इसमें कोई नहीं गया है? ध्रुव इसमें तुम जाओ ध्रुवलोक के अंदर और तुम वहां जाके रहो, और जब काल तुम्हें लेने आएगा, मृत्यु तुम्हें लेने आएगी, तब याद रखना तुम काल के सर पे पैर रखकर तुम मेरे लोक आओगे। तो ध्रुव महाराज जी इस संसार से जिंदा वाहिद एक ऐसे शख्स थे, इस संसार से जिंदा गए और वे भगवान के ध्रुवलोक में जाकर बस गए। आज भी ध्रुवलोक का दर्शन करने के लिए ऐसे आचार्य बताते हैं कि ध्रुवलोक का दर्शन सवेरे मंगला आरती के बाद जो तारा नजर आता है चंद्रमा के पास करीब में, वही ध्रुवलोक होता है। भगवान अपने भक्त को कितनी उच्च कोटि की उन्हें भगवान मुक्ति देते हैं। ये ध्रुव को भगवान ने
जिंदा ही बुला लिया अपने धाम में। तो ये भगवान की भक्ति है। तो क्या रावण ने शिव जी की इतनी भक्ति करी, ब्रह्मा की इतनी भक्ति करी, जब रावण को मृत्यु निकट आई तो क्या शिव जी उनको बचाने नहीं जा सकते थे? ब्रह्मा जी बचाने नहीं जा सकते थे? हिरण्यकश्यप इतनी तपस्या करी ब्रह्मा की, जब मृत्यु निकट आई तो क्या ब्रह्मा जी नहीं गए उनको बचाने? है, कंस ने इतनी तपस्या की, जब मृत्यु निकट आई तो देवी नहीं गई उसको बचाने के लिए। इसीलिए नहीं गई क्योंकि इन सब की भक्ति से बढ़कर भगवान हरि की भक्ति है। और हरि की भक्ति जो कोई भी करता है, भगवान कहते हैं अंत समय में मैं ऐसे भक्त को खुद स्वयं लेने जाता हूँ, ये मेरी भक्ति का फल है। तो हम सब लोगों ने आज चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ से श्लोक को जो श्रवण किया है, ये बहुत अद्भुत, बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से श्लोक के विषय में बताया गया। आज तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं पता कर पा रहा हूँ। सो आगे हम थोड़ा शिव पुराण की तरफ चलते हैं। वहाँ पर क्या भगवान ने शिव जी की लीला के लिए हम सबको जो कथन सुनाए हैं, उस कथन को हम श्रवण करते हैं। गौरी शंकर उमापति महादेव की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम सब लोग आठवां ज्योतिर्लिंग है उसे श्रवण करेंगे। इसका नाम है त्रिभंग ज्योतिर्लिंग। प्रेम संगम में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा और उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनुव्यष्टि कष्ट रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गौतम में फंसाकर, भ्रात्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और श्राद्ध का उपाय बताना, श्रद्धा का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, तुमने मैंने सतगुरु व्यास जी के मुख से जैसी ही सुना है, उसी रूप में एक पाप नाशनी कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। सूत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, मैंने सतगुरु व्यास मुनि जी के मुखारविंद से जो कथा श्रवण की थी, वही कथा आज सब लोगों को सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है कि गौतम नाम से विकायत एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे। गौतम ऋषि कौन है? गौतम ऋषि जी वो है, गौतम ऋषि मुनि जी के आश्रम पे भगवान रामचंद्र जी भी गए थे। उनकी पत्नी का नाम अहल्या था और इंद्र को शाप दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को भी शाप दिया था। ये गौतम ऋषि जी बहुत महान पद बताए जाते हैं, इन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की है। जिनकी परम धार्मिक पहली का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो बाहर गौरी, और वहीं उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने रहकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि एक समय वहां 100 वर्ष तक बड़े ही भयानक अवर्यक्षण हो गए। सब लोग महान दुख से पीड़ा हो गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। एक बार ऐसा हुआ, गौतम ऋषि मुनि जी जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पर अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ा कि वहां पानी नहीं दूर दूर तक नजर आने लगा। कई हजारों साल तक पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमारे प्रलय में भी होगा। जब सृष्टि का विनाश होगा तो इस धरती के अंदर से सबसे पहले पानी जो है वो खत्म होगा, और पानी खत्म होने के पश्चात ये धरती से भी गर्म भाप निकलेगी और सूर्य भी गर्म भाप देगा। मनुष्य आधे से ज्यादा इस भूतल पर ऐसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। फिर जीवों का उद्धार भूल जाल और कहंस से और तिष्ठगाचार होते हुए समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और माग सब वहां से 10 दिशाओं तक चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा।
गौतम ऋषि मुनि जी ने 6 महीने तक तपस्या की वरुण देवता की, और वरुण देवता को प्रकट किया। वरुण देवता क्या कहते हैं? ऋषियों वशिष्ठ के लिए, वर्षा के लिए प्रार्थना किए। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरोध विष्ट ना कर मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला एक जल देता हूँ, तुम एक गड्ढे तैयार कर दो। अब वरुण जी ने कहने लगे कि भाई देखो, मैं देवताओं की इच्छा के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकता। आप लोगों की वर्षा देवताओं के यहाँ से बंद हुई है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तुमने मेरी तपस्या की है गौतम ऋषि, मैं तुम्हें एक ऐसा जल का अक्षय जल देता हूँ। अक्षय मीन्स जो कभी ना खत्म होने वाला, फॉर एवर। मैं तुम्हें ऐसा जल दे देता हूँ जिससे वो कभी नहीं खत्म होगा, तुम एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया। वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा उपकार से सुशोभित होने वाली इस मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा, अरे महामुनो, कभी शरण ना होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। तब गौतम ऋषि मुनि जी ने सारे मुनि ऋषियों को बुलाया और सबसे कहा, ये जो जल यहाँ उपस्थित हुआ है, ये आप सबके लिए तीर्थ स्थूल बन चुका है। आप सब लोग इस जल का पान करें। इस जल में जो भी आपको सुविधा मिल सकती है, यज्ञ, पान, हवन, कौंड और जो भी आप खेती बाड़ी भी करेंगे तो भी ये जल कभी ना खत्म होगा। ये जल ऐसा है, पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। ये क्या हुआ दान, हवन, तप और देवता देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होगा। अब गौतम ऋषि मुनि जी ने कहा कि जो कोई व्यक्ति भी यहाँ आएगा, यहाँ आने के पश्चात अपने पितरों को तर्पण देगा, श्राद्ध करेगा, हवन करेगा, पूजन करेगा, कथन पाठन करेगा, वे कभी खत्म होने वाला नहीं होगा। तो आप सबको ये जगह में ही रहकर ये सारे कार्य करने चाहिए। ऐसा कहकर उन महर्षियों सहित प्रसन्न सहित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। अब ऐसा वरदान देके वरुण देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का अपार करके महर्षि गौतम भी बड़े ही सुख मिला। उस जल के द्वारा महर्षि गौतम ने सबका अपार किया, सब लोगों की सहायता हुई, सबके लिए उपकार किया उन्होंने, तब उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। यही तो भक्तों का हृदय होता है कि वो दूसरों को प्रसन्न देखकर खुद प्रसन्न होता है। किसी की मदद कराकर वह खुद अपने मन से बड़े ही खुश रहते हैं कि हाँ देखो कितनी अच्छी बात है कि इनको ये खुशी की प्राप्ति हुई है। ये भक्त का स्वभाव होता है। आप भक्त का स्वभाव क्या होता है? आप भक्त ये देखता है इसे ये क्यों मिला, ये तो हमारे पास नहीं तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। यह आप भक्त का स्वभाव होता है। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महात्मा वैक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महात्माओं का आश्रय यानी कि जब तक हम किसी संत, अच्छे गुरु और अच्छे भगत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो अभी हम कल ही हमारे प्रभु जी से बात कर रहे थे। प्रभु जी ने कहा कि प्रभु मैं आगे चल के किस प्रकार से भक्ति को बरकरार रख पाऊं, इस बात से डर लगता है, इसी वजह से भक्ति में आने से डर लगता है। और डर तो उस बात का होना चाहिए कि मैं भक्ति में क्यों नहीं जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तब गौतम ऋषि मुनि जी ने सबके रहने के लिए ये एक स्थान बना दिया। महापुरुष ही महात्मा के इस सब रूप को देखते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। महापुरुषों की संगति से ही मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। ये सब रूप देखते ही और समझते ही दूसरे अधम मनुष्य नहीं, मनुष्य जैसे पुरुष का संबंध करता है। ये सब देखते हुए हम सबको अधम मनुष्य का संग नहीं करना चाहिए। अधम कौन है? आप भक्त लोग। हम भक्तों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन काल में हमारी भक्ति बढ़ेगी। हम आप भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भक्ति घट जाएगी, हम भक्ति से गिर जाएंगे। क्योंकि शुद्ध भगत क्या करता है? वह सवेरे मंगल आरती उठता है तो अपने साथ वाले को भी प्रेरणा देता है, तो वो भी मन से सोचता है मैं भी सवेरे उठूं। अब एक आम भगत सोचता है कि मैं रात को 2 बजे सोऊं, तो साथ में बैठने वाला भी सोचता है इसका संग्रह करके मैं भी सोऊं। एक आम भगत सारा दिन अपने आप को बेकार की वस्तुओं में गुजारता है, तो साथ में रहने वाला जो उसके होता है वो भी सोचता है इसका संग्रह बहुत अच्छा है। ये आदमी का जो स्वभाव होता है वह नीचे की तरफ ज्यादा जाता है, ऐसे हमारे गुरुदेव बताते हैं। ऊपर की तरफ उसका स्वभाव कम आता है। तो ऊपर की तरफ स्वभाव क्या है? भक्तों के संरक्षण में रहना, भक्तों की संगति करना। वैसे ही फल मिलता है, फिर उस मनुष्य को वैसा ही फल मिलता है जैसे वह संगति करता है। वो लोगों की संगति करेगा तो वैसा ही फल मिलेगा, चाहे आपने कुछ किया हो या ना हो। महान पुरुष की सेवा से महात्मा मिलते हैं। महान पुरुष की सेवा करने से आपको महात्मा जन, गुरुजन मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा। श्रीधर की सेवा से, अरे श्रीधरता और उत्तम पुरुष का यही स्वभाव है कि वे दूसरों को दुख को नहीं सहन कर पाता। और शुदर कौन होते हैं? जो मांसाहार होते हैं, बाप अत्याचार करते हैं, उन्हें शुदर कहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करोगे तो दृढ़ता ही मिलेगी, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाएगी। ऐसे लोगों का कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी हर उन लोगों के घर से जाती है जिनके घर में मांसाहार रहते हैं, क्योंकि मांसाहार रहने वाले आप पवित्र घरों में लक्ष्मी कभी स्थित नहीं होती, क्योंकि वहां पर भगवान के उस जीवों की हत्या कर मार कर उसे खाया जाता है, इसमें लक्ष्मी वहां कभी स्थित नहीं होती है। आप कभी भी आजमाइएगा, आप लाख रुपए कमा कर लेकर आ जाओ, अगले दिन आपका 50,000 खत्म हो जाएगा। क्यों? कमाने के लिए तो बहुत बड़ी साधन आपको मिल जाएगी, लेकिन बचाने के लिए और रुकाने के लिए आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। हर वक्त आप इसी बात में सोचोगे इतना कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। इसलिए नहीं बच पाता क्योंकि आपके घर में जो लक्ष्मी है, जो बरकत देने वाली, वो नहीं। आपको कोई भी दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार नहीं लेता है। अरे किसी भी आम व्यक्ति को कोई दुख प्राप्ति हो, ऋषि जैसे महान भक्त जैसे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे किसी के दुख को देख कर खुद तो दुखी हो जाते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु और अभिमान शून्य, अवकारी और जितन इंद्रिय पुण्य के 4 अरे खंबे हैं। दयालु, अभिमानी, जितन इंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंबे हैं। जो दयालु है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जो लोगों के उपकार, लोगों का भला सोचता है, और जो अपनी इंद्रियां त्रिपति नहीं करता, जो आदमी ऐसे करता है तो ऐसे 4 खंबे पुण्य के उसके पास आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, इसी ही आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर आज ये आधार नहीं हो तो ये पृथ्वी भी कब कर असातल में चले जाए। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दयालु जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनि श्रवणों ने वहां नित्य हवन की सिद्धि के लिए धन जो और अनेक प्रकार के निवास बधाए दिए, तरह तरह के धान्य और भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां ले रहाए उठे। अब ऋषियों ने वहां देखा कि यहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए वहां धान की उत्पत्ति हुई, धन की उत्पत्ति, पेड़ पौधे, इस सारी चीजों की उत्पत्ति वहां होने लगी। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्र ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा और भयंकर संख्य
जीव जाकर रहने लगे। अब सब लोगों को पता लगा कि इस स्थान में पानी है, हर चीज की सुविधा है, तो सब लोग वहां जाकर रहने लगे। पशु पक्षी भी वहां रहने लगे, बड़े बड़े महात्मा लोग और लोग वहां जाकर बसने लगे। इस भूमंडल में बड़े ही सुंदर हो गया। इस अक्षय जल के संयोग से अन्वयायिष्ट वहां के लिए अरे दुखदायनी नहीं रहा गया। ये वहां का अक्षय जल तो जो था, वे किसी को वहां दुख नहीं मिलता था। वे जगह इतनी पवित्र हो गई थी कि उस स्थान में जो भी जाता था वे कुशल मंगल रहता था। इस वन में अनेक शुभ कर्म प्राण ऋषि अपने ही शिष्य, भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कलक्षप करने के लिए वहां धन बहाया दिया और गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के अक्षर में जाकर बस ही हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर आहरण पर नरराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को अरे उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनुष्ठान करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त अपराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। अब एक बार क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा कामयाब होता है ना, तो आसपास के लोग कुछ ईर्ष्याएं कर जाते हैं। तो गौतम ऋषि मुनि जी की इस प्रशंसा को देखकर अगन्य ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी वो अपने पतियों को कोसती थी कि तुमसे अच्छा तो गौतम है। गौतम ऋषि मुनि ने देखो कितना बड़ा काम किया, तुम क्या करते, खाले दिन बैठे ही रहते हो। तो उनको बड़ा बुरा लगता था कि जो आता है गौतम ऋषि मुनि जी की तारीफ करता है, हमारी अवहेलना करता है। उन्होंने भी तपस्या की गणेश जी की, और गणेश जी प्रकट हो गए और गणेश जी ने कहा मांगो। तब ये बोले भगवान यदि आप हमें वर देना ही चाहते हो तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि दंड फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। ईर्ष्या का पात्र, हर मनुष्य में ईर्ष्या का पात्र बसा हुआ है। जब तक आपकी भक्ति में आप 90% भगवान से दूर हो, जब तक आपके जीवन में ईर्ष्या का पात्र है। आपके जीवन से किसी के प्रति ईर्ष्या, जेलसी अगर निकल जाए तो आप 90% कृष्ण के करीब खड़े हो। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि गणेश जी, यहाँ सारे ऋषियों के मन में गौतम ऋषि मुनि जी को निकालने की एक चेष्टा हो जाए कि सब बोले गौतम ऋषि को यहाँ से निकाल, सब बोले यही बात। अब गणेश जी ने कहा कि ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। गणेश जी भी बुद्धिमान है, ये भी अष्ट सिद्धि के दाता है। अब उन्होंने कहा आप लोग अच्छे काम नहीं कर रहे हो, ये बुरा काम है। जैसे कल की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे थे तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि भगवान रामचंद्र जी को जब लखन ने कहा कि भाई आपने भैया जैसे बाली का वध किया है ऐसे सुग्रीव का भी वध कर दो, तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, कल सुग्रीव का वध कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं गलत काम के लिए कर पे छोड़ दो और अच्छा काम अभी कर दो। तो सुग्रीव एक अच्छा भगवान का मित्र है। भगवान ने कहा कि शायद कल तक उसे बुद्धि आ जाए और कोई उसे समझाए तो वो समझ जाए, तो मेरे पास आ जाएगा, कल तक का टाइम दे दो। ऐसा नहीं कि तुरंत किसी के अगेंस्ट एक्शन ले लो। आप एक्शन लेने से पहले कुछ सोचो, परिणाम देखो कि उसका परिणाम क्या निकलेगा। स्थिर हो जाओ। तो यहाँ गणेश जी भी ये बात समझा रहे हैं, भाई आप लोग स्थिर हो जाओ, आप लोग ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो, क्यों गौतम ऋषि मुनि जी को यहाँ से लज्जित करके निकलाना चाहते हो। बिना किसी के अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। अरे बिना किसी के अपराध के उस पर क्रोध करोगे तो ये बात याद रखने ना, सबसे ज्यादा तुम्हारी हानि होगी, तुम्हें ही नुकसान सबसे ज्यादा होगा। जिन्होंने पहले ही उपकार किया हो उन्होंने यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारिक नहीं होता। अरे जिन्होंने लोगों पे उपकार किया हो, अगर ऐसे व्यक्ति को तुम दुख दोगे तो ये उपकारिक नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भगवान के लिए
हितकारी काम करते हैं, उन लोगों को दुख देने से पहले 50 बार सोचो कि भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, वे रिटर्न में आपके ऊपर आ सकता है। जब उपकारी को देखा दिया जाता है, तब धोखा दिया जाता है, तब उसे इस जगत में अपना ही नाश होता है। जब किसी अच्छे भक्त को धोखा देकर उसका तिरस्कार किया जाता है, उसकी बात का उल्लंघन किया जाता है, उसकी बात को झूठा कहा जाता है, तब ऐसे लोगों का तिरस्कार अपने आप ही हो जाता है। ऐसी तपस्या कर कर उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल की प्रतिज्ञा का करके अहितकारिक फल को नहीं ग्रहण किया जाता है। अरे स्वयं अपने फल की इच्छा रखकर किसी के फल को तोड़ दिया जाए, ये अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा है कि असाधु कभी भी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यही बात निश्चय ही ठीक जान ली है। गणेश जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सही कहा है, असाधुता यानी कि जो भगत नहीं है कभी भक्ति का मार्ग नहीं अपनाएगा, और जो भगत हैं वे कभी भी भगतों का मार्ग अपनाएगा नहीं। बहुत अच्छी बात बोली कृपा जी ने, ये गणेश जी इसका प्रमाण देते हैं। इसीलिए हम लोगों को लिए क्या बताया गया है, कभी भी अपने जीवन में कोई काम करें जो भक्तों के हित के लिए हो तो तुरंत कर दो। ये नहीं सोचो जी मैं कल करूंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं, आप सिर्फ सोचो मुझे ये करना है, कृष्ण इसका परिणाम देंगे। यहाँ पे देखो, आज कल हमारा एक भगत के साथ ऐसी वार्तालाप हो रहे थे, तो आज ये टोटल कथा उन्हीं की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पर साधु और असाधु के विषय में बताया जा रहा है कि देखो, जो भगवान की सेवा में स्थित होता है, भगवान उसकी सहायता अपने आप करते हैं, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी के आश्रय में रहे, नहीं, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के आश्रय में रहता है, भगवान उसके सारे काम निपटा देते हैं। अरे पीड़ा होती है पहले ही उपसाह के कारण, जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब ही महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था कर दी और तुम सुखी दे आए, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार तुम इस लोग और सर्वथा विचार कर लो। अरे स्त्रियों की शची से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारी ही होगा और इसमें संशय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, गौतम तुम्हें पुण्य निश्चय यही सुख देगा, अतः इनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है, इसलिए तुम लोग कोई दूसरी वर मांग लो। गणेश जी समझा रहे हैं, देखो बार बार किसी को अच्छे काम के लिए समझाते हैं ना, तो जिसपे काल मंडल आ रहा होता है ना, वो कभी अच्छी बात नहीं समझता है। गणेश जी कह रहे अपनी स्त्रियों की बातों में आकर तुम गौतम ऋषि का तिरस्कार कर रहे हो। अरे वे महर्षि ही की कृपा मात्र से तुम लोगों को खान पान मिल पाया, जल की प्राप्ति हो पाई, तो सुकान पड़ गया था। गौतम ऋषि की संग में रहोगे तो तुम्हारा और भला होगा, और अगर उनका तिरस्कार करोगे तो याद रखना उनका फिर भी भला होगा, आपका नुकसान होगा। ये गणेश जी कह रहे हैं। तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। सूजी कहते हैं कि ब्राह्मणों महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो ये बात कही वह यथापि उनके लिए हितकार थी, तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण अरे शिव कुमार ने कहा कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य ही करूंगा, पीछे तो हानिहार होगी वही होकर रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब गणेश जी से इन्होंने ज्यादा पर्सनल रिक्वेस्ट की, प्रभु कुछ भी हमारी हानि होती तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप इसका तिरस्कार कर दो। गणेश जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे कहने पे ये काम करता रहा हूं, लेकिन ये याद रख लेना इससे तुम सबका नुकसान होगा और गौतम का भला होगा। मुनीश्वरों, इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसने सुना। वह गौतम के खेत में जा धन और जोत है, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बन कर गए।
वह वर के कारण वे गौ का कुरूपित हुई और वहां जाकर धान और जौ चरण लगी। इसी समय देवेश्वर गौतम जी वहां आ गए और वह दयालु ठहर, इसीलिए अरे मिट्टी भर तनिक के तिनके को लेकर उनसे इस गौ को हंसने का हकाने लगे। उन तिनके को स्पर्श होते ही वे गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसे शरण मर गई। देखो कितनी बड़ी परीक्षा होती भक्तों की, बहुत अद्भुत कथा है ये। गौतम ऋषि मुनि जी के उस खेत, उस आश्रम के अंदर एक गौ माता का रूप धारण कर जी वहां चले पड़े। और वहां जब उन्होंने देखा एक बेकाबू गौ हो जाती है ना, तो उन्होंने क्या कहा, उनके सारे खान बान को तहस नहस कर दिया, जो जौ था उस सबको खा लिया। उस वक्त गौतम ऋषि मुनि जी तो बड़े दयालु थे, उन्होंने क्या करा, गौ को मारा नहीं, गौ को हटाने के लिए एक छोटा सा तिनका उठाया, तिनके से उसको यूं यूं करके हटाने लगे। वो तिनका उस गौ को लगा और वो गौ मर गई। और जब गौ मरी तो उनको उस वक्त ये दोष लग गया कि गौ हत्या हुई है जी गौतम ऋषि से। वे दूसरे देवेश्वर ब्राह्मण और उनकी दुष्टा स्त्रियां वे छुपी हुई सब कुछ देख रही थी। अब ये सारे लोग ये दुष्पाप देख रहे थे छुपकर कि कब ये गौ मरेगी, कब हम इसको यहाँ से निकालेंगे। इस गौ के गिरते ही वे सब के सब अरे बोल उठे। गौतम ने यह कहा कि लिया डाला कि गौतम भी आश्चर्यचकित हो गया। लिया को बुलाकर व्यस्त हृदय से दुख प्रवक बोला, हे देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है कि परमेश्वर मुझ पर क्रोधित हो गए हैं। तो भक्त का भाव कितना अच्छा होता। अपनी पत्नी को बुलाया, अहल्या को बोले, देवी देखो ये क्या हो गया है, शायद मुझसे कृष्ण नाराज है, ये क्या हुआ? मैंने तो इसे कुछ भी नहीं किया, एक तिनके से इसको दूर हटाना चाहिए, मर गई, अब क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पहलियां गौतम के ठिकाने आई और द्रवचारण द्वारा अहल्या को पीड़ा करने लगी। इनके दुर्बध शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे और धिक्कारने लगे। ब्राह्मणों बोले, अब तुम अपना मोह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ और गहतरकार का मुंह देखने के लिए, गौ हत्याकार का मुंह देखने के लिए तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। अरे जब तक तुम इस आश्रमों में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी दिव्य कवि को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे जाओ यहाँ से गौतम, तुमने गलत किया, तुमने गौ हत्या की। गौ का मांस खाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, अरे ऐसे आदमी की शक्ल देखने से भी नरक की प्राप्ति हो जाती है जो गौ का मांस खाता है। यहाँ गौ की हत्या है। तो हमारे पितर भी हमारा जो है ना कर्म कांड से दिया हुआ जो कर्म है वो भी स्वीकार नहीं करते हैं जब हम मांसाहार रहते हैं गर्भ में। इसलिए पापी, अरे ज्ञानता तुम परिवार सहित यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाओ। अरे विलंब ना करो। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर उन सब ने उन पत्थरों से मारना आरंभ किया। अब सब लोगों ने उन्हें पत्थर मारना आरंभ कर दिया। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। भगवान का दीवाना ही है गौतम ऋषि जी। अब भगवान क्या करेंगे ये देखना है। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को अरे सताने लगे और दुष्ट का मारने और धमकाने पर गौतम बोले, हे मुनियों, मैं यहाँ से अंतर्यत जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम इस स्थान से तत्काल ही निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए एक आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन्हें ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी हुई है तब तक तुम कोई भी यज्ञ या योग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी विधेयक और देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठानों का तुम्हें अधिकार नहीं रहेगा। सारे ऋषियों के करा, हे गौतम ऋषि मुनि जी, तुम पर गौ हत्या का पाप लगा है, तुम यहाँ रह तो रहे हो, तुम यज्ञ धन आदि बांट नहीं कर पाओगे, ना यज्ञ कर सकते, ना पितरों को तर्पण दे सकते हो, ना कोई कर्म कांड कर सकते हो जब तक तुम पे ये गौ हत्या लगी है। हे मुनिवरो, गौतम इनके कथन अनुसार
अरे किसी भी तरह एक पक्ष बताकर उसी ही दुख से दुखी हुआ। बारंबार उन मुनियों ने अपनी ही शुद्धि ही के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दिन भाव से ही प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हो। अरे 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ही इस ब्रह्म गौरी की 101 परिक्रमा करना के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यह गंगा जी का लेकर आकर उन्हें के जल में स्नान करना। गौतम, तुम यहाँ से चले जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। 1 महीने तक उपवास रखना और फिर गंगा जी के जल में स्नान कर आना, फिर तुम्हारी शुचि होगी। तो गौतम जी को बिना काम के लिए इतना कष्ट मिला। तथा 1 करोड़ पात्र लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। तब उन्होंने उनको कहा 1 करोड़ लिंग बनाओ और महादेव जी की प्रार्थना का आराधना करो। अरे फिर गंगा में स्नान करके इस पृथ्वी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पृथ्वी की यानी कि पूरी दुनिया की 11 बार परिक्रमा। पूरी दुनिया की परिक्रमा करना तो मजाक बात थोड़ी है भाई। यहाँ से हम लाहौर तक जाते तो 2 दिन लग जाते, तो गौतम ऋषि की तो आधी जिंदगी चले गई। और उस वक्त तो जहाज और कोई ट्रेन थोड़ी होती थी। गौतम ऋषि के पास कोई बैलगाड़ी भी नहीं थी, पैदल जाने को कहा। तत्पश्चात वो घड़ों के जल से अरे पृथ्वी शिवलिंग को स्नान करवाने पर तुम्हारा उद्धार होगा। इन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम से बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और वे बोले, ए मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यही पृथ्वी और पूजन तथा ब्रह्म गौरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने इसी ही पृथ्वी की परिक्रमा कर उन्हें पश्चात और पात्र व लिंग का निर्माण करके उनका पूजन किया। और साध्वी और अहिल्या ने भी हाथ रहकर वह सब कुछ किया। इसमें शेष प्रकाश उन दोनों की दिव्य करते हुए उस समय शेष अरे पृष्ठ तो उन दोनों की सेवा करते हुए आगे कहते हैं। इस कथा को आगे बहुत सारा है। अभी तो उन्होंने जो ना शिवलिंग की स्थापना की है गौतम ऋषि मुनि जी ने। अब इससे की स्थापना करने के बाद वे कहते हैं कि पहली शहीद गौतम की आराधना से संतुष्ट हुए भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहीं स्थापित करके स्वयं भी स्थित होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिन्हार शिखरों पर आने पर गंगा जी के विषय महात्म्य को स्वीकार कराना और गंगा का गौतम या गोदावरी नाम से और शिव का त्रिभंग ज्योतिर्लिंग के नाम से विकायत होना तथा इन दिनों की महिमा। समय हो चुका है, ये महिमा बहुत बड़ी है। अभी बताया जाता है कि गौतम ऋषि मुनि जी शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिसे त्रिभंग ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो गोदावरी है। इसे शिव जी ने वहीं उपस्थित कर दिया और गौतम ऋषि मुनि जी के इस बात को धुलवाया किस प्रकार से, कैसे उनका ये शिवलिंग त्रिभंग ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ। ये कल हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज कथा बहुत अद्भुत थी। किसी भक्त का तिरस्कार करने वाले का क्या अंत होता है वे हम सब लोग कल जानेंगे, और क्या इनके लिए बुरा हुआ ये सब बातें हम कल जानेंगे। आज भगवान हरि की विशेष कृपा से जितना कुछ हम सब ने श्रवण किया है इसके लिए आप लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा बहुत बड़ी है, अभी इसका अंत नहीं हुआ है, आगे चल के इसका अंत कल हो पाएगा इस कथा का विराम, क्योंकि ये त्रिभंग ज्योतिर्लिंग बहुत बड़ी कथा है। मैं इसको विस्तार से इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत आनंद आया इस कथा को पढ़ने में, और भगवान कृष्ण करेंगे तो आप लोगों को भी बड़ा आनंद आया होगा गौतम ऋषि के विषय में जानकर। कथा को यहाँ विराम करते हैं। आपकी प्रेम और सहयोग से जो कुछ भी हो पाया उसका भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव का आशीर्वाद। हिम्मत तो नहीं थी शरीर में मेरे, मैं कथा कर पाऊँ, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सब हो पाया, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर 1 घंटे के लिए इस कथा में बैठे विराजमान हुए। कल हम फिर मिलेंगे कृष्ण कृपा से, कल हम फिर एक साथ इस कथा को श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उधरम हरि राम संग कीर्तन की जय। वर्तमान आचार्य अपने पूज्य गुरुदेव श्री होगा महाराज कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपात ऐसी भक्ति वेदांत समय अवय चंद विशिला प्रपात पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु जी श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान के दरबार से आप राम आए गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।